8 सितंबर 1965 पंजाब खेमकरन सेक्टर का असल उत्तर गांव। पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के नापाक इरादे को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान पर एक बार फिर से हमला बोल दिया और उस वक्त उसके पास थे अभेद माने जाने वाले 300 अमेरिकन पैटर्न टैंक्स और 10,000 से भी ज्यादा सैनिक। 9 सितंबर की सुबह चीमा गांव के बाहरी रास्ते से अपनी गन माउंटेड जीप से गुजरते कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने पाकिस्तानी टैंक्स को देखा और निशाना लगाकर 4 टैंक्स को तबाह कर दिया। 10 सितंबर 1965 को चीमा गांव के करीब भिकी विंड रोड पर पाकिस्तान ने जबरदस्त हमला कर दिया। इस रोड की सुरक्षा अब्दुल हमीद की बटालियन की जिम्मेदारी थी। इस बटालियन के पास न तो बड़े टैंक थे और ना ही बड़े हथियार, लेकिन इनके पास था अपने मुल्क के लिए लड़ते हुए मर जाने का जुनून। अपनी साधारण सी 303 राइफल और LMG के साथ भारतीय सैनिक पैटर्न टैंक्स का सामना करने लगे। 5 किलोमीटर तक सीमा के भीतर घुस आई पाकिस्तानी सेना में जीत का उन्माद था और उस वक्त उनका पलड़ा भारी था। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद हालात को देखते हुए समझ गए कि पाकिस्तान की सेना का हौसला पस्त करना जरूरी है और अपनी रिकॉइललेस गन माउंटेड जीप को लेकर भारत माँ का ये लाल दुश्मन की मांद में अकेला घुस गया। अमेरिकन पैटर्न टैंक के सामने खिलौने जैसी गन माउंटेड जीप के सहारे पाकिस्तानी टैंक्स को तबाह करना शुरू कर दिया। एक अकेले अब्दुल हमीद ने 4 पाकिस्तानी टैंक्स को तबाह कर दिया। अपने टैंक्स को खिलौने जैसी गन माउंटेड जीप के सहारे तबाह होता देख पाकिस्तानी सेना बिथर गई। अब्दुल हमीद पर भारी गोलाबारी करते हुए पीछे हटने लगी। बुरी तरह जख्मी होने पर भी अब्दुल हमीद का हौसला नहीं टूटा। पाकिस्तान की गोलाबारी से उनके जीप के परखच्चे उड़ गए। भारत माँ ने अपने शेर बेटे को उस दिन खो दिया। अब्दुल हमीद के जुनून को देख भारतीय सेना में एक नया जोश जागा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 180 टैंक्स को तबाह कर दिया और साथ ही साथ पाकिस्तानी नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद को मरणोपरांत वीरता के सबसे बड़े सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आज हम शहीद अब्दुल हमीद के जिंदगी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। शहीद अब्दुल हमीद का पूरा नाम अब्दुल हमीद मोहम्मद उस्मान है। पिता मोहम्मद उस्मान पहलवान थे पर घर चलाने के लिए दर्जी का काम किया करते थे। उनकी माता का नाम सकीना बेगम है। 1965 की जंग के वक्त अब्दुल हमीद शादीशुदा थे और उन्हें 4 बेटे और 1 बेटी थी। उनके पत्नी का नाम रसूलन बीबी है। उनके बेटी का नाम नजबुन्निसा और बेटों के नाम अली हसन, तलत महमूद, चैनुल हसन, जुनेद आलम है। शहीद अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धर्मपुर गांव में 1 जुलाई 1935 को हुआ। बचपन आम बच्चों जैसा था। सिलाई के काम में उन्हें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। लाठी चलाना, कुश्ती का अभ्यास करना, नदी में तैरना, गुलेल का निशाना लगाना जैसे कामों में उन्हें भरपूर मजा आता था। 20 साल की उम्र में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। ट्रेनिंग के बाद उन्हें 1955 में 4 ग्रेनेडियर्स में पोस्टिंग मिली। उन्होंने इस बटालियन के साथ आगरा, अमृतसर, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, नेफा और रामगढ़ में भारतीय सेना को अपनी सेवाएं दी। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान अब्दुल हमीद की बटालियन 7वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड का हिस्सा थी। भारत चीन युद्ध के दौरान अब्दुल हमीद ने घायल होने के बावजूद घुटनों और कोहनियों के बल पर चलते हुए चीन द्वारा कब्जा कर लिए गए 14 से 15 किलोमीटर एरिया को क्रॉस किया और भारत चीन के ओरिजिनल बॉर्डर पर तिरंगा लहराया था। भारतीय सेना को लगा कि अब्दुल हमीद शहीद हो गए हैं, लेकिन युद्ध समाप्त होने पर जब सैनिकों का पता लगाना शुरू किया गया तब उन्हें अब्दुल हमीद घायल हालत में मिले। उनकी इस वीरता को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें नेशनल सेना मेडल से सम्मानित किया था। 1965 को
वो पंजाब के तरन तारण जिले में पोस्टेड थे। आइए जानते हैं शहीद अब्दुल हमीद की जिंदगी के कुछ दिलचस्प बातें। 1965 में भारत पाक के बीच जब जंग शुरू हुई, उस वक्त अब्दुल हमीद छुट्टी के लिए घर आए हुए थे। रेडियो पर सूचना मिलते ही वो युद्ध भूमि लौट गए थे। रिकॉइललेस गन माउंटेड जीप के हाथों हुई पैटर्न टैंक्स की बर्बादी को देखते हुए अमेरिका में पैटर्न टैंकों के डिजाइन को लेकर फिर से समीक्षा करनी पड़ी थी। पीटर विल्सन सहित कई युद्ध इतिहासकार मानते हैं कि 1965 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना की हार सबसे बड़ी हार में से एक थी। शहीद अब्दुल हमीद के बहादुरी से प्रेरित होकर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कुल 180 टैंक को नष्ट किया था। पाकिस्तानी सेना के कमांडर मेजर जनरल नासिर अहमद खान इस युद्ध में मारे गए थे। अगर पाकिस्तानी सेना अपने इरादे में कामयाब हो जाती तो भारत का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लेती। ये अमृतसर और ग्रैंड ट्रंक रोड के लिए काफी बड़ा खतरा हो जाता। इस युद्ध स्थल पर इतने पैटर्न टैंक इकट्ठे हो गए थे कि इस स्थान को पैटर्न नगर कहा जाने लगा था। चेतन आनंद द्वारा निर्मित दूरदर्शन धारावाहिक परमवीर चक्र में हवलदार अब्दुल हमीद की भूमिका नसीरुद्दीन शाह ने निभाई थी। 2017 में नए आर्मी चीफ बनने के बाद रसूलन बीबी के आग्रह पर जनरल रावत खुद गाजीपुर गए और रसूलन बीबी से मिले और शहीद अब्दुल हमीद को श्रद्धांजलि दी थी। 10 सितंबर 1979 और 28 जनवरी 2000 को आर्मी पोस्टल सर्विस की ओर से शहीद अब्दुल हमीद की याद में डाक टिकट जारी किए गए। शहीद अब्दुल हमीद अपने सेवा काल में सैन्य सेवा मेडल, समर सेवा मेडल और रक्षा सेवा मेडल से सम्मानित किए गए और मरणोपरांत उन्हें पहले महावीर चक्र और फिर परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1965 में जब भारत पाक के बीच जंग शुरू हुई, उस वक्त अब्दुल हमीद छुट्टियों में घर आए हुए थे। रेडियो पर सूचना मिलते ही पत्नी रसूलन बीबी और दोस्त बच्चा सिंह को ये बात बताई। उन्होंने पूरे परिवार से जंग शुरू होने की बात छुपाई। बिस्तर बंद बांधते वक्त रस्सी टूटने को अपशकुन मानकर पिता ने उन्हें जाने से रोकने की काफी कोशिश की, पर अब्दुल हमीद नहीं माने। जाते वक्त रसूलन बीबी से कहा, तुम बच्चों का ख्याल रखना, अल्लाह ने चाहा तो जल्द मुलाकात होगी। रसूलन बीबी को कई बार नई जिंदगी शुरू करने को मनाया गया, पर वो नहीं मानी। उन्होंने शहीद अब्दुल हमीद की विधवा बनकर अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की परवरिश में गुजारना पसंद किया। वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान देने वाले वीर शहीद अब्दुल हमीद और उनकी वीर पत्नी रसूलन बीबी को दिल से सलाम। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।